सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बेरी और उसके दोस्तों ने मिलकर एलियंस को रोक लिया था और वेली भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे कोई ट्रेन नहीं कर रहा था। इसीलिए एचआर ने उसे ट्रेन करने का फैसला लिया होता है और बेरी ने सीएसआई की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसकी जूलियन के साथ डील हुई थी कि वो किलर फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वही एल्कनी होता है। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां जूलियन अपने साथियों के साथ द इंडस वैली में सावेतार का स्टोन खोजने आया था क्योंकि उसे सावेतार की आवाजें सुनाई दे रही थी, और काफी दिनों की कोशिश के बाद उसे एक गुफा में वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें वो स्टोन था, और वो जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से अजीब सी रोशनी निकलती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एचआर ने स्टार लैब को पूरी तरीके से सजा दिया था क्योंकि क्रिसमस स्टार्ट हो गए थे। बेरी सभी से कहता कि क्या तुम्हें सावेतार के बारे में कुछ पता चला, तो केलिन उसे कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, बस हम इतना जानते हैं कि वो गॉड ऑफ स्पीड है। तो बेरी उसे कहता है कि एल्केमी के पास जो स्टोन है उसकी मदद से वो सभी लोगों को मेटा ह्यूमन बना रहा है। तो सिस्को जब इस बारे में और ज्यादा रिसर्च करता है तो उसे एक पौराणिक हिंदू हथियार ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से लोगों को मेटा ह्यूमन बनाया जा सकता था। सिस्को सभी को बताता है कि आर्टिकल और किसी ने नहीं बल्कि जूलियन ने लिखा है, जिससे बेरी बहुत हैरान होता है और उससे मिलने के लिए सीसीपीडी जाता है। तो जूलियन उसे कहता है कि हमारी एक डील हुई थी। तो बेरी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं तो सिर्फ एल्कनी के स्टोन के बारे में जानने आया हूँ जिसके बारे में तुमने आर्टिकल लिखा था। तो जूलियन उसे कहता है कि बहुत सालों पहले मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना था जिसे आमतौर पर हम पारस पत्थर कहते हैं, जो इंसानों को कणा विस्फोट की तरह ही पावर दे सकता है। इसीलिए मैंने इसे खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और फिर मैं यहाँ आ गया। तो बेरी उसे कहता है कि क्या तुमने अपनी रिसर्च में सावेतार का नाम सुना है। तो जूलियन को इससे बहुत हैरानी होती है और उसे कहता है कि मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो पहला स्पीडस्टर मेटा ह्यूमन था। तो बेरी वहाँ से निकल जाता है, तभी जूलियन को सावेतार की आवाज सुनाई देती है और वो सावेतार का स्टोन और एल्कनी सूट निकाल कर अपने काम पर निकल जाता है। फिर हमें अर्थ तीरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिस्टर चोरी करके भाग रहा होता है, लेकिन तभी जे गेरिक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ट्रिस्टर अपनी चालाकी से उन्हें हथकड़ी के साथ बॉम्ब से बांध देता है। लेकिन तभी बेरी वहाँ पहुँच जाता है जो ट्रिस्टर को रोक लेता है। जे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो बेरी उन्हें बताता है कि मुझे सावेतार को पकड़ने में आपकी मदद चाहिए। फिर वो दोनों अर्थ वन पर आ जाते हैं जहाँ गेरिक बेरी को बताते हैं कि मैं सावेतार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी है कि सावेतार वो इंसान था जिसे स्टोन की मदद से सबसे पहले स्पीड की पावर मिली थी, जिससे समय के साथ वो गॉड ऑफ स्पीड बन गया जो हम सबसे बहुत तेज है, और वो अपने आने से पहले एल्केमी को भेजता है। तो बेरी जैसे कहता है कि वो मुझसे क्या चाहता है। तो जे उसे बताते हैं कि वो तुमसे फाइट करना चाहता है, इसीलिए हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वही हमें वेली को दिखाया जाता है जिससे एचआर ट्रेन कर रहा होता है, और वो वेली को बताता है कि तुम बेरी से भी फास्ट हो, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वही सिस्को को लैब में हर जगह उसका भाई दांते दिखाई दे रहा था जिससे वो बहुत परेशान होता है, और वो केलिन को इस बारे में बताता है। तो केलिन उसे कहती है कि दांते की मौत के बाद तुम्हारा पहला क्रिसमस है, इसीलिए तुम्हें उसकी याद आ रही है। तो सिस्को को भी ऐसा ही लगता है। वही बेरी आयरिस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। आयरिस बेरी को बताती है कि तुमने मुझे जूलियन की आर्कियोलॉजिकल खुदाई के बारे में बताया था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की और मुझे पता चला कि कुछ साल पहले इंडिया में 4 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी और जूलियन भी उनके साथ ही आर्कियोलॉजिकल कारणों से खुदाई कर रहा था। तो बेरी उसे कहता है कि जूलियन ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आयरिस उसे कहती है कि वो जरूर तुमसे कुछ छिपा रहा है और हो सकता है कि वो भी एल्कनी के साथ मिला हुआ हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। तो बेरी फौरन स्टार लैब आ जाता है जहाँ सभी को बताता है कि जूलियन ने पारस पत्थर की झूठी कहानी बनाई थी और उसे वो स्टोन मिल गया था। तो जोए जूलियन को कॉल लगाते हैं लेकिन उनका फोन नहीं उठाता। तो सिस्को जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शोल्ड बिल्डिंग के ऊपर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। तो बेरी समझ जाता है कि एल्कनी वही है। तो बेरी और जे वहाँ जाने के लिए निकलने लगते हैं। तो वेलियो ने कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जो और बेरी मना कर देते हैं। तो वेलियो ने कहता है कि मैं तैयार हूँ क्योंकि एचआर ने मुझे ट्रेनिंग दी है। तो जो एचआर पर गुस्सा करते हैं और बेरी जे के साथ शोल्ड बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। वह एल्केमी उस स्टोन की मदद से शोल्ड बिल्डिंग के ऊपर उस स्टोन की ऊर्जा छोड़ रहा
रहा होता है ताकि ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर फ्लैश पॉइंट के सभी लोगों को उनकी पावर दे सके, जिससे वो सभी सावेतार के सर्वेंट बन जाए। तभी बेरी और जे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी सावेतार वहाँ प्रकट हो जाता है जो गेरिक को भी दिखाई दे रहा था। सावेतार गेरिक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उन्हें बुरी तरीके से मारने लग जाता है। तो बेरी अल्कनी पर लाइटनिंग से अटैक करके उसे नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और उस स्टोन को वापस बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे गेरिक की जान बच जाती है, क्योंकि उस स्टोन के बॉक्स में बंद होते ही सावेतार गायब हो जाता है। बेरी जब एल्केमी का मास्क हटाता है तो और कोई नहीं बल्कि जूलियन होता है, जिससे बेरी को बहुत गुस्सा आता है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी जूलियन को पाइपलाइन में बंद कर देता है, लेकिन जब जूलियन को होश आता है तो एल्कनी होने से इनकार कर देता है और फ्लैश से कहता है कि तुम मुझे फंसा रहे हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जूलियन उसे कहता है कि मैं एक मास्क वाले आदमी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो बेरी अपना मास्क उतार देता है, लेकिन जूलियन इससे हैरान नहीं होता और बेरी से कहता है कि मुझे पहले ही तुम पर शक था। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही अपनी असलियत बता देता, लेकिन तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन तुम अब मेरी मदद कर सकते हो, इसीलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो जूलियन उसे कहता है कि मुझे ब्लैकआउट आते हैं और उसे बताता है कि जब मैं 20 साल का था तो मेरी बहन एमा की डेथ हो गई थी, जिससे मेरी पूरी फैमिली बिखर गई और मेरे मॉम डैड भी ना ही मुझसे बात करते ना ही घर पर आते थे। और एक रात जब मैं अकेला था तो मुझे मेरी बहन एमा फिर से दिखाई देने लगी और उसने मुझे उस पत्थर के बारे में बताया और कहा कि अगर मैं उस पत्थर को ढूंढ लूं तो वापस जिंदा हो जाएगी। इसलिए मैंने उस पत्थर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और एक दिन वो पत्थर मुझे मिल गया, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो उसमें से अजीब सी रोशनी निकली और उसके बाद जो हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। और जब मैं उठा तो मैं होटल में था और मुझे तब से ब्लैकआउट आने लगे और एक न्यूज रिपोर्ट में मुझे पता चला कि मेरी टीम के सभी साथी मारे गए हैं और उस पत्थर की वजह से मरे थे, जिससे मैं घबरा गया क्योंकि मुझे लगा कि इसका आरोप मुझ पर आएगा। इसलिए मैं भागकर अमेरिका आ गया। वहीं सिस्को अपनी लैब में उस स्टोन पर टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वापस से दांते दिखाई देने लगता है, जिससे वो काफी डर जाता है और ये सब सावेतार कर रहा था ताकि उसकी मदद से वापस से आजाद हो सके। दांते सिस्को से कहता है कि अगर तुम इस स्टोन को बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। तो सिस्को अपने भाई के प्यार की वजह से उस बॉक्स को खोल देता है, जिससे सावेतार वहाँ आ जाता है और वो बेरी से लड़ने लग जाता है। ये देखकर वेली बेरी की मदद करने जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाता और सावेतार उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। केलिन सिस्को को समझाती है कि वो दांते नहीं है बल्कि सावेतार है और तुम्हारी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए तुम्हें इस बॉक्स को बंद करना होगा वरना वो बेरी और वेली की जान ले लेगा। तो सिस्को भी उसकी बात समझ जाता है और उस बॉक्स को बंद कर देता है। वहीं जो एचआर पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग की वजह से वेली ने अपनी जान खतरे में डाली थी। तो एचआर उससे कहता है कि वेली ने बेरी की जान बचाई और मैंने उसे अपने फायदे के लिए ट्रेन नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी क्षमताओं को देख और समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उसे लोगों की मदद करने देनी चाहिए। वहीं सिस्को एक डिवाइस बनाता है जिसकी मदद से सावेतार से बात की जा सकती थी, क्योंकि सावेतार ब्रेन वेव के जरिए जूलियन को कंट्रोल करता था। इसीलिए सिस्को जूलियन को उस मशीन से जोड़ देता है, जिससे जूलियन का ब्रेन उस स्टोन के साथ सिंक हो जाता है, जिससे जूलियन की बॉडी में सावेतार सभी से कहता है कि मैं पूरी फ्लैश टीम को अच्छे से जानता हूँ जितना तुम खुद भी नहीं जानते, और उन्हें कहता है कि तुम्हारी टीम में से ही कोई तुम्हें धोखा देगा और किसी की डेथ हो जाएगी और किसी का भाग्य मौत से भी बदतर हो जाएगा। तो बेरी उसे कहता है कि तुम कौन हो, तो उसे कहता है कि मैं फ्यूचर फ्लैश हूँ और वो बेरी को दोषी ठहराता है कि तुमने मुझसे बहुत कुछ छीना है, इसीलिए मैं वो हर चीज वापस हासिल करूंगा जो तुमने मुझसे छीनी है और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे अनंत काल में फंसाया है, इसीलिए अब तुम सभी सावेतार का प्रकोप देखोगे। तो बेरी उस डिवाइस को खोल देता है जिससे जूलियन वापस नॉर्मल हो जाता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा डरावना था। तो बेरी उन सभी से कहता है कि फ्यूचर में मैंने सावेतार को जहाँ फंसाया है वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस स्टोन की मदद से लोगों को कंट्रोल कर रहा है जिससे वो वापस आ रहा है। तो जूलियन उन्हें कहता है कि हम इस स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वेली उन्हें कहता है कि हमें इस बॉक्स को दफन कर देना चाहिए। तो सिस्को से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जुमांजी गेम की तरह ही इसे भी कोई ना कोई वापस प्राप्त कर लेगा। तो गेरिक सभी को आइडिया देते हैं कि हमें इस स्टोन बॉक्स को स्पीड फोर्स में फेंक देना चाहिए क्योंकि स्पीड फोर्स टाइम और
एनर्जी का अनंत पॉइंट है, जिससे वो जगह बिल्कुल स्पेस के जैसी है जहाँ से किसी भी चीज को खोजना बहुत मुश्किल है। तो सिस्को बेरी से कहता है कि यह बॉक्स गुरुत्वाकर्षण से भरा हुआ है, इसीलिए तुम इस स्टोन के साथ इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते। तो गेरी को से कहता है कि मेरी हेल्प से ऐसा कर सकता है, और वो बेरी से कहते हैं कि तुम मेरे पीछे रहोगे, जिससे मेरी स्पीड फोर्स तुम्हारे अंदर चली जाएगी, जिससे एक वर्म होल खुलेगा और तुम इस बॉक्स को स्पीड फोर्स में फेंक देना। और वो पाइपलाइन में रन करने लग जाते हैं और बेरी गेरी की मदद से वर्म होल में उस बॉक्स को स्पीड फोर्स में फेंक देता है। लेकिन इससे बेरी भी फ्यूचर में 5 महीना आगे पहुंच जाता है, जहाँ देखता है कि सावेतार वापस आ गया है और वो बेरी के सामने आयरिस को जान से मार देता है। बेरी उसे बचा नहीं पाता। यह देखकर बेरी काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी गेरिक वहाँ आकर बेरी को पकड़कर वापस प्रेजेंट में ले आते हैं और वो बेरी से कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर नहीं देखना चाहिए था। लेकिन बेरी काफी दुखी होता है क्योंकि उसने फ्लैश पॉइंट बनाया जिससे आयरिस की डेथ हो जाएगी, जिस वजह से फ्यूचर की न्यूज को आयरिस ने नहीं बल्कि किसी दूसरे रिपोर्टर ने प्रिंट किया था। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। तो गेरिक उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और तुम्हें अपने अभी के समय को अच्छे से जीना चाहिए क्योंकि फ्यूचर अभी नहीं लिखा गया है, इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो बेरी भी उनकी बात समझ जाता है और वो किसी को इस बारे में नहीं बताता, और वो सभी साथ में घर पर क्रिसमस मनाने लगते हैं जहाँ सेसिल भी आई होती है। और जब वो बाहर जाती है तो जोए और बाकी सभी वेली को उसका किड फ्लैश सूट देते हैं, क्योंकि जो भी अब समझ गए थे कि उन्हें वेली की क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे वेली बहुत खुश होता है। तभी जूलियन भी वहाँ आ जाता है और वो बेरी को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कैप्टन से बात कर ली है और अब तुम वापस जॉब पर आ सकते हो। इससे वो खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है क्योंकि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था। फिर अब एंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरी आयरिस को लेकर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है ताकि आयरिस के साथ आगे का समय अच्छे से बिता पाए, क्योंकि 5 महीने बाद उसकी डेथ होने वाली थी। आयरिस बेरी से कहती है कि इतना जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो बेरी उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए मैं जिंदगी के हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो आयरिस भी खुश होती है और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मिस मार्वल सीरीज नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।